आगरा में शहरीकरण और पश्चिमीकरण के कारण निरंतर बढ़ रहे एलर्जी संबंधित रोग, प्रकृति से दूर होना और आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण ही बच्चों में एलर्जिक रोगों में इजाफा हो रहा है। ये बात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच परमेश्वर ने कही। वह इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आगरा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मिड टर्म PEDOER कॉन 2026 के दूसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि वायु प्रदूषण एलर्जिक रोगों के लिए साइलेंट किलर का कार्य कर रहा है। इससे सांस, त्वचा और पेट संबंधित एलर्जिक रोग से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली के पेट, लीवर और आंतों के विशेषज्ञ डॉक्टर सरथ गोपालन के अनुसार जो बच्चे बाहरी दूध या मिक्स दूध पीते हैं, उनमें सांस, आंत और स्क्रीन में एनिमल्स प्रोटीन एलर्जी जैसे रोग अक्सर पाए जाते हैं। उनके लक्षण शौचालय के रास्ते से खून आना, सांस फूलना, पेट में मरोड़ होना, लूज मोशन होना आदि शामिल है। इस दौरान चीफ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आरिंद द्विवेदी, डॉक्टर प्रदीप चावला, IP आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर स्वाति द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न सत्रों में अपने विचार रख एलर्जिक संबंधित रोगों के कारण, बचाव और उपचार पर मंथन किया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रेसिडेंट IP आगरा। जो एलर्जी की कॉन्फ्रेंस हुई बहुत ही शानदार थी, बहुत ही नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव करने वाली वर्कशॉप थी। कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत सारी चीजें करने को मिली, जैसे कि कप सिरप का इंडिविजुअली यूज नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स कप सिरप अपने घर पर बैठे बैठे पिलाते रहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खत्म होते ही वो कप सिरप आपके बच्चे को फायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान करता है। हर कप सिरप सेफ नहीं होता है, हर कप सिरप अपने आप से नहीं पिलाना चाहिए बिना स्पेशलिस्ट से पूछे हुए। दूसरी बात, जो मोंटेलिक्वास दवाई है क्षय एलर्जी की, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जो कई सालों से लोग काफी यूज कर रहे हैं, मोंटेलिक्वास शुड नॉट बी यूज्ड इन केसेस ऑफ अस्थमा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी चीज, अस्थमा का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर बायोलॉजिकल्स का कैसे यूज करना है, ये एक बहुत ही नई टेक्निक है। ये बायोलॉजिकल्स नई मेडिसिन है जो रेजिस्टेंट केसेस ऑफ अस्थमा में यूज करते हैं। तो उनको कैसे यूज करना है, किन कंडीशन पर यूज करना है और क्या उसका फायदा होगा, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया है और 50 के लगभग फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने अपनी ज्ञान का, अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। करीब 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, पोस्टर प्रेजेंटेशंस हुए, पेपर प्रेजेंटेशंस हुए रिसर्च वर्क के। और जो फैकल्टी मेंबर्स थे पूरे भारत से यहाँ आए थे, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम, अहमदाबाद, कोलकाता और दक्षिण में वेल्लोर, बेंगलोर, चेन्नई और कोचीन, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, सब जगह से फैकल्टी मेंबर्स आए थे, एलर्जी के स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति द्विवेदी है। तो हमारी 2 दिवसीय मिड टर्म PEDOER 2026 का समापन हो चुका है। थोड़ा बुरा लग रहा है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे और कहते हैं ना कि जो जर्नी का आनंद है वो डेस्टिनेशन से ज्यादा होता है। तो जब खत्म हो गया तो थोड़ा सा खराब सी फीलिंग आई, लेकिन कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार रही। करीब 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ऑफ फैकल्टी यहाँ पे थे और 2 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के बाद 1.5 दिन कॉन्फ्रेंस चली है। एलर्जी, बच्चों की एलर्जीज पे गहन डिस्कशन हुआ है, चाहे तो सांस से रिलेटेड एलर्जी हो, चाहे पेट की एलर्जी या त्वचा की एलर्जी। उसके मेन था कि हमने ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जो डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में हम नहीं करते हैं। आगरा रीजन में वो उस तरह के पेशेंट्स डायग्नोज नहीं होते। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बच्चे दिल्ली, जयपुर या बॉम्बे जा रहे थे इन बीमारियों के लिए, वो आगरा में ही रुक पाएंगे। और हमने कोशिश की है कि जो बेसिक एलर्जी टेस्ट हैं वो हम क्लिनिशियंस अपनी क्लिनिक्स पे ही कर पाए। डॉक्टर राहुल पेंगोरिया। ये PEDOER कॉन 2026 कॉन्फ्रेंस जो आगरा में हॉलिडे इन होटल में 9 और 10 मई को आयोजित की गई, उसका मुख्य आयोजन सचिव हूँ। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें तकरीबन 40 फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने लगातार 2 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक कई चीजों पर व्याख्यान दिए, कई पैनल डिस्कशन हुए और भी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लाभान्वित हुए उसमें 200 से ऊपर डेलीगेट्स थे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सुबह के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हमारे SN मेडिकल कॉलेज है, FH मेडिकल कॉलेज है, आसपास के और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इन शोध पत्रों में हमारे जो जज की पैनल थी, उन्होंने इन बच्चों को पुरस्कृत किया। ये बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें हमारे आगरा के जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्हें बच्चों की एलर्जी से संबंधित जो लेटेस्ट
एलर्जी जो डील करते एलर्जी को, उसकी कॉन्फ्रेंस थी। और एज अ ENT सर्जन, व्हाट इज द ENT पर्सपेक्टिव ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, इसके ऊपर मेरा टॉक था, जिसमें जो बच्चे नाक जिनकी बहती रहती है, जिनको कोल्ड होता है बार बार, उसके ऊपर चर्चा की गई। मैं उसमें मॉडरेटर थी और हमने ये जाना इस डिस्कशन से कि जिस बच्चे को बार बार जुकाम होता है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जुकाम होना अच्छा संकेत नहीं है। यह दिखाता है कि या तो मरीज को एलर्जी है जो बेसिक उसके इम्यून सिस्टम से आती है या एनवायरमेंटल फैक्टर से आती है, किसी चीज से वो एलर्जिक है, या फिर उस बच्चे को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा बार बार जुकाम हो रहा है तो उसको जुकाम की वजह से एलर्जी अगर है तो अस्थमा भी हो सकता है, उसको कोई साइनस प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको और स्कूल में परफॉर्मेंस भी उसकी डाउन जा सकती है। डॉक्टर शरद गोपालन हूँ। मैं बच्चों का पेट, जिगर और आंतों का विशेषज्ञ हूँ। आया हूँ दिल्ली में रेनबो बच्चों के हॉस्पिटल से। ये कॉन्फ्रेंस जो आगरा में चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जो आजकल बच्चों में एनर्जी बढ़ते जा रही है। इस पे काफी चर्चा हो रही है और काफी नया ज्ञान इस कॉन्फ्रेंस में निकल रहा है। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं जो इस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, मैं जो नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, उनमें जो ऊपर का दूध मिलता है, जो जानवर का दूध होता है, गाय या भैंस का दूध, उससे किस तरह के एलर्जी होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में नया क्या निकला है, और ऐसे बच्चों को वापस नॉर्मल डाइट पे लाना है। तो ये जो हम लोग की कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन से, ये मेजरली फोकस्ड है कि जो एलर्जी और ये जो हमारा जो इंसिडेंस है वो बच्चों में बढ़ रहा है। जैसे सारे डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया है कि बार बार इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, एलर्जी बढ़ रही है। इसमें सारे डॉक्टर्स का इक्वल रोल है, बट आपने एक महिला की तरफ पूछा है तो मुझे लगता है कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो नई माताएं हैं वो बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं। तो बहुत सारे व्याख्यान इस पे हुए हैं कि केवल 6 महीने तक स्तनपान कराने से भी बच्चों में एलर्जी, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, इसका जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस, वो बहुत कम हो सकता है। इसी तरह से काफी माएं घबरा जाती हैं, बच्चे को हल्का सा बुखार हो, हम लोग पैरासिटामोल जैसी दवाएं, एंटीबायोटिक्स सब लोग देते हैं, और काफी बार ये होता है कि डॉक्टर्स नहीं भी देना चाहते तो माताएं घबरा जाती है, इंसिस्टेंस करती है तो शुरू करना पड़ता है। तो एक माता का खान पान, इवन अगर आप लोग ध्यान देते हैं कि अगर माँ स्मोक कर रही है, दादी स्मोक कर रही है, तो बच्चे के भ्रूण में ही, मतलब जो हम कहते हैं जेनेटिक्स में ही चेंज आ जाता है।